हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच एसएससी के 2023 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कंप्लीट 6300 प्लस क्वेश्चन है और इसी बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ आप सभी के बीच कंप्लीट बुक और वीडियो सॉल्यूशन आप सब जो है लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कर सकते हैं। लर्न क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और वहां से आप सब जो है कंप्लीट पीडीएफ फाइल और वीडियो सॉल्यूशन ले सकते हैं। थर्ड क्लास है हमारी एसएससी स्टैटिक जीके की है और क्लासिकल डांस और डांसर से भी आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट दो क्लास में हम लोग क्लासिकल डांस से क्वेश्चनों को कर चुके हैं। चलिए सबसे पहला 51 नंबर क्वेश्चन है। The central theme of which of the following classical dance forms are the love story of Krishna and Radha? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां हैं? आप सबने देखा होगा लास्ट टाइम भी इस तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन हर बार स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ यानी उत्तरी भारत का राज्य या उत्तर भारत में रासलीला जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वहां पे हम लोगों ने कथक आंसर करा था क्योंकि वो उत्तर भारत से पूछा गया था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूछा गया था। इस चीज का ध्यान रखना है। अब ओडिशी है, सतरिया है, कुचिपुड़ी और मणिपुरी है, तो आप सब जानते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी क्लासिकल डांस। अगर आप सबसे पूछेगा किस राज्य से संबंधित है तो बहुत आसान है, इसी के नाम में लिखा हुआ है, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। और किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है, तो ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, यानी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों से संबंधित है। इसी नृत्य की कुछ रूप में हम सबसे पहले पूछा जाता है रास, या केवल रास लिख देगा या रास लीला लिख देगा, तो ये भी किससे हो गया है, मणिपुर नृत्य से संबंधित हो गया है। इसी का एक रूप हम लोग पढ़ के आते हैं संकीर्तन। क्या नाम बताया दोस्तों, संकीर्तन, जो यूनेस्को में भी शामिल है संकीर्तन नृत्य। उसके बाद हो गया है आपका थांगटा, ये एक मार्शल नृत्य फॉर्म हो गया है, युद्ध नृत्य थांगटा। उसके बाद है एक पोंग चोलाम, पोंग और खरताल इस दौरान, और चोलाम पूछेगा ध्यान से सुनिएगा, पोंग कहा मैंने, एक खरताल मैंने कहा आप सबसे, खरताल ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस नृत्य में बजाए जाते हैं, पोंग, खरताल और ढोल। इसके साथ जो है अगर आप सबसे ये भी पूछे, इन तीनों के साथ नाम होगा चोलाम। अगर आप सबसे पूछे कि चोलम या चोलाम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप सबका आंसर होगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन एसएससी ने 2023 में पूछ रखे हैं, इनको हम लोग अपने क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुन लिया है आप सबने कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों से संबंधित नृत्य का रूप है मणिपुरी नृत्य। किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसी के रूप में पढ़ के आते हैं क्या, रासलीला। एक है संकीर्तन, संकीर्तन को यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की इंटेंजिबल जो लिस्ट है, हेरिटेज मानवता के लिए अविरासत मानवता की विरासत सूची में से शामिल कर लिया गया है। थांगटा जो है ये एक मार्शल नृत्य के रूप में आप इसे ध्यान रखेंगे, मार्शल डांस के रूप में। ये भी मणिपुरी से, पूंग और खरताल और खास करके चोलाम नाम से पूछेगा तो आप सबका आंसर क्या होगा, मणिपुरी। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और ये किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है, तो आंसर होगा ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सत्रिया नृत्य आप सब जानते हैं, ये असम राज्य से है। नेक्स्ट पे आ जाओ। Which among the following classical dance form was originally known as सादिरट्टम? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप मूल रूप से सादिरट्टम के नाम से जाना जाता है, सादिरट्टम के नाम से, सादिरट्टम या फिर इसे किस नाम से भी जाना गया, इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना गया। प्राचीन समय में ये जो नृत्य है ये मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, तो बहुत ज्यादा इसको ख्याति प्राप्त नहीं थी। इसका नाम गढ़ने का श्रेय जो है वो किसे जाता है, तो कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो प्राइमरी रूप से तो कृष्ण अय्यर नाम आएगा आंसर, रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। समय भी पूछे तो आंसर कर दीजिएगा 1932, 1932 में। हु कॉइन्ड द नेम भरतनाट्यम, देन आंसर कृष्ण अय्यर। और भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का क्लासिकल डांस है, तो आप सब जानते हैं ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। किस संगीत से संबंधित है, तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित नृत्य का रूप है। इसे किस नाम से भी, तो ये एक हर्य नृत्य का स्वरूप है भाई, एक हर्य। वर्णम अगर आप सबसे पूछे तो आप सब क्या आंसर करिएगा, भरतनाट्यम में, वर्णम भरतनाट्यम।
सतरिया आप सबको अभी बताया, ये असम से संबंधित है। असम 15वीं 16वीं शताब्दी में जो है महंत शंकर देव के द्वारा इसे पेश किया गया था, और मठ में मोनेस्ट्री में जो है मेल मॉन्क्स यानी पुरुष भिक्षुओं के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया गया था। इस नाम से ये पेपर में पूछा गया है भाई। आप हर एक क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं एसएससी जीडी 2022 जो पेपर हुआ था 7 फरवरी 2023 को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ छऊ? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? छऊ के शास्त्रीय नृत्य, बाकी आप सब जानते भी हैं कि जो छऊ है एक सेमी क्लासिकल डांस है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी इसे कहा गया है, सेमी क्लासिकल डांस है। तो जो है एक सेमी क्लासिकल डांस हो गया है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य का रूप है। इसे सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा तो भारत का 9वां क्लासिकल डांस घोषित कर दिया गया है, लेकिन अकादमी की तरफ से नहीं। 9th क्लासिकल डांस इसे कहा गया है। ये 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता है। एक उड़ीसा राज्य में परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा में जो नृत्य का रूप है इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल का जो है इसे पुरुलिया के नाम से जाना जाता है, पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। झारखंड का जो है इसे सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। और ये छऊ की फिर इसके छऊ के नृत्य क्या हो गए भाई? शैलियां, सरायकेला। तो कौन सा राज्य है जिसमें नहीं किया जाता है? तो वो है तमिलनाडु। और हमसे तो यही पूछा है कि जो नहीं है संबंधित छऊ के छऊ क्लासिकल डांस से, तो तमिलनाडु राज्य जो है इससे संबंधित नहीं है। इन तीनों नृत्य के फॉर्म को जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ये भी किसमें शामिल है? यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। पीछे संकीर्तन भी बताया, यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। समझ पाए हैं? संकीर्तन भी हो गया है, वहां भी उसको ध्यान रख लेना आप सबको। कालबेलिया भी ध्यान रखना है। कलकत्ता की जो है दुर्गा पूजा भी इसमें शामिल है, और रामलीला भी, कुंभ का मेला भी इसी में शामिल है यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में। चलो आगे बढ़ो फिर। नेक्स्ट देखो, मोहिनीअट्टम इज ए क्लासिकल डांस स्टाइल बिलोंग टू डैश। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो किससे संबंधित है? ये आप सबने पता, मोहिनीअट्टम जो है ये भगवान विष्णु किस हिंदू देवी देवता से संबंधित, अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा? भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित हो गया है। एकल महिला गायन के साथ नृत्य परफॉर्म किया जाता है, और इसकी उत्पत्ति जो है भारतीय राज्य केरला में हुई थी। केरला से एक दूसरा नृत्य भी है क्लासिकल डांस केरला से, उसका नाम है कथकली। ये भी केरला राज्य से संबंधित एक नृत्य का रूप है। मणिपुरी हो गया, तमिलनाडु से भरतनाट्यम है। इस पॉइंट को आप सब क्लियरली समझ लीजिएगा कि जो 8 क्लासिकल डांस जो अकादमी की तरफ से हैं वो किस किस राज्य से संबंधित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत बेसिक बात है, ये आपको पता होना भी जरूरी है। चलो नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर चाली, झुमरा एंड नाडू भंगी आर एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? चाली, झुमरा और नाडू भंगी जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? चाली, झुमरा और नाडू भंगी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। तो सही आंसर क्या होगा? चाली, झुमरा, नाडू भंगी जो है ये सतरिया नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित हो गया है सतरिया नृत्य। और क्या पॉइंट आप सबसे यहां से पूछेगा कि मेल मोंक के द्वारा मोनेस्ट्री में, मेल मोंक पुरुष भिक्षुओं के द्वारा जो है मठ में किया जाने वाला नृत्य का रूप कौन सा है? तो सतरिया नृत्य जो है ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसे पेश किसने करा था? तो कई बार तो लिखता है 15th और कई बार लिखता है 16th, तो इसी सेंचुरी की बात है। 15वीं 16वीं शताब्दी में महंत शंकर देव के द्वारा जो इसे पेश किया गया था। महंत शंकर देव ने इसे पेश करा था भाई, महंत शंकर देव के द्वारा इसे पेश किया गया था सतरिया नृत्य। और इसी नृत्य से संबंधित है चाली, झुमुरा और नाडू भंगी। इससे संबंधित आप और भी ध्यान रख सकते हैं बोरगीत। ये कई बार तो ऐसे भी पूछा हुआ है क्लास फोक म्यूजिक में कि बोरगीत जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप सबका आंसर होगा ये असम राज्य से संबंधित है। और किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आप सबका आंसर होगा ये सतरिया नृत्य शैली से संबंधित हो गया है, सतरिया नृत्य शैली। कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इसे 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, नाम आप सबको पता होगा सिद्धेंद्र योगी। क्या है भैया? सिद्धेंद्र योगी किसकी रचना करते हैं? तो वो भामा कलापम की रचना करते हैं। भामा कलापम जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित है, भामा कलापम। यानी इसको लाने का श्रेय जो है वो सिद्धेंद्र योगी को जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। या तो आप सबसे पूछेगा कि कार्नेटिक कर्नाटक संगीत से संबंधित राज्य का नाम बताइएगा, या उनसे संबंधित क्लासिकल डांस का नाम बताइएगा, या फिर हिंदुस्तानी संगीत से पूछेगा। दो ही है, एक हिंदुस्तानी हो गया है और एक कोमा लगा के मैं लिख देता हूं कर्नाटक या कार्नेटिक म्यूजिक। दक्षिण भारत की संगीत की शैली क्या कहलाती है? कर्नाटक संगीत कहलाती है। चलो, कर्नाटक संगीत की क्वीन किसे कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताओ। इनसे संबंधित राज्य का नाम भी आप सब ध्यान रख सकते हैं। एक तो जैसे इसके नाम में छुपा पड़ा है कर्नाटक, दूसरा जो है तमिलनाडु, क्या ध्यान रखना है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे जो है भारत का सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे भारत का सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना। और पांचवा जो है वो है केरला। क्या ध्यान रखोगे? केरल। अब यहाँ पे इन राज्यों में किए जाने वाले क्लासिकल डांस इन्हीं से संबंधित हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का हो गया है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। जैसे केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। और दूसरा तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ये इसी संगीत शैली से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित जो है कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, तो वो है कथक नृत्य। कथक किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से। इसकी सर्वाधिक जो है ये कहां पे भैया, तो पूर्वांचल क्षेत्र में। और इसका गोल्डन एज अगर पूछा जाए कि कथक का गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड जो है वो कौन सा समय रहा था जब सबसे ज्यादा फला फूला ये, तो आंसर कर देना है भैया अवध। क्या नाम है? अवध। अवध 1856 में जो है ब्रिटिश सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। तो अवध के लास्ट रूलर, अंतिम जो नवाब है, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतिम नवाब। अवध के अंतिम नवाब का नाम बताइएगा। यही मैंने कहा कि लास्ट तक अगर आप स्टार्टिंग से लेकर क्लास को देखते हैं तो चीजें इतनी बार रिपीट कर दी जाएंगी वो आप सबके माइंड में सेट हो चुकी होंगी। वाजिद अली शाह, क्या नाम है? वाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम नवाब थे। तो कुशासन का आरोप लगाकर जो है ब्रिटिश सल्तनत में, अंग्रेजी सल्तनत में जो है अवध को शामिल कर दिया गया था 1856 में। और इन्हीं के द्वारा जो घराना भी ध्यान रख सकते हो, लखनऊ घराना स्थापना, लखनऊ घराने की स्थापना। ये भी पॉइंट जो है इन्हीं से संबंधित ध्यान रखेंगे। आप सब जो है एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप सबको। और उस पे जो है डेली जो क्लासेस हो रही है उसकी पीडीएफ भी वहां पे शेयर कर दी जाती है, तो आप सब जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर एक बार, इसका आंसर करो क्वेश्चन का। विद रेफरेंस टू मणिपुरी क्लासिकल डांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? लाई हरोबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मणिपुरी डांस। लाई हरोबा मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रास संकीर्तन और थांगटा आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ दिस डांस। रास संकीर्तन और थांगटा जो है वो इस नृत्य की सबसे प्रसिद्ध जो है लोकप्रिय रूप हो गए हैं। मणिपुरी डांस हैज इट्स ओरिजिन इन द जैन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक या जैन परंपरा से मानी जाती है। तो कौन सा सही है? लाई हरोबा बिल्कुल सही है। लाई हरोबा वैसे भी पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित है, तो आप मणिपुर आंसर कर दीजिएगा। लाई हरोबा मणिपुर। मैतई, पहले मैतई के नाम से भी जाना जाता था मणिपुरी, तो मैतई समुदाय भी है, तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा मणिपुर राज्य से। ये मैंने आप सबसे बता ही दिया। रास, क्योंकि ये नृत्य जो है राधा और श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप हो गया है ये, राधा और कृष्ण। तो वो जैन से तो नहीं है ना, तो ये इसलिए तीसरा पॉइंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है। और ये थांगटा मार्शल नृत्य मैंने पहले ही आप सबको बता दिया है, और पेपर देख सकते हो, ये सीएचएसएल टायर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट जो 7 अगस्त 2023 को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर। बोरगीत इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। बोरगीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये मैंने पहले ही आप सबसे कहा, बोरगीत भी ध्यान रख लीजिएगा। और क्या बताया था? चाली, झुमुरा, नाडुभंगी, नाडुभंगी याद रख लीजिएगा। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर होगा ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हो गए हैं। ऑप्शन क्या आंसर कर देना भाई आपको? सी। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा असम। असम से तो बिहू भी है,
बिहू जो है वो किस राज्य से संबंधित है? असम से। बिहू एक साल में जो है कितनी बार सेलिब्रेट किया जाता है भाई? तो 3 बार जो है एक वर्ष में सेलिब्रेट किया जाता है बिहू। ठीक है, तो बोर गीत पहले ही बता दिया तो इसलिए कहा था, और ये पेपर में पूछा गया है, सीजीएल के पेपर में पूछा गया है, सिर्फ फॉर 17 जुलाई। चलो नेक्स्ट पे आओ, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वोजोवर इज वन ऑफ द स्टाइल ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? वोजोवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वोजोवर एक गांव का नाम भी है। वोजोवर जो है एक गांव का नाम भी है, ये भी आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेना है। ऐसे ही कुछ और इस नृत्य से संबंधित भी हैं, एक मैसूर करके ध्यान रखेंगे, एक आप सब जो है पेंडालूर ध्यान रखेंगे। पेंडालूर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। एक है कलाक्षेत्र, कलाक्षेत्र ये भी किस नृत्य से? तीनों। और एक है वोजुवर, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक मानी जाती है? कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला एंड मोहिनीअट्टम केरला। तो सही आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन जो होगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ये एक हास्य नृत्य का रूप है, ये पहले बताया जा चुका। वर्णमाएं किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित हो गया है, पहले ही पूछा जा चुका। दासीयट्टम या सादिरट्टम ये भी किस नृत्य से संबंधित हो गए हैं? सादिरट्टम और दासीयट्टम ये भी जो है आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हो गए हैं। तो कलाक्षेत्र, पंडनलूर, मैसूर एंड वोजुवर ये किस भारतीय नृत्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की है? तो ये भरतनाट्यम की जो है अलग अलग शैलियां हैं। तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है ये। नेक्स्ट देखो, द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी डिपिक्ट्स विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अब आप सबको अगर ये पता है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस भारतीय राज्य में है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, उड़ीसा राज्य में है। और पहले इस नृत्य को जो है महरी या महारी नृत्य के नाम से जाना जाता था। इसी में नाम आगे आता है गोटीपुआ, मंदिरों में किया जाता था भाई गोटीपुआ। तो महारी नृत्य का फॉर्म है ये, और आज फिर इसे क्या कहा जाता है? इसे ओडिसी नृत्य के नाम से जाना जाता है। ओडिसी जगन्नाथ पुरी मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय शैली को दर्शाता है? तो आंसर क्या करेंगे? ओडिसी नृत्य शैली को दर्शाता है। ऑप्शन जो होगा हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। मोक्ष इज एन आइटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किस एक आइटम को दर्शाता है? यानी मोक्ष जो है वो भी कोई ना कोई शैली कह सकते हैं, या नृत्य का कोई ना कोई आगे उसमें उसी में सम्मिलित होने वाला एक पार्ट के रूप में भी इसको कहा जा सकता है। ये भी आप सबको ध्यान रखना है भैया। इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। एक नृत्य, ये क्या होता है भैया? एक है नृत्य, एक है नाट्य और एक है मोक्ष। अब देखिए जो सबसे पहले लिखा गया है नृत्य, ये किसको कहा गया है? तो ये है प्योर डांस। जो प्योर डांस है, शुद्ध नृत्य के रूप को कहा गया है भाई प्योर डांस को। नृत्य जो है ये एक्सप्रेसिव डांस हो गया है, जो एक्सप्रेशन को शो कर रहा है ना, एक एक्सप्रेसिव डांस जो है इसे कहा गया है। जबकि नाट्य जो है एक ड्रामा का हो गया, एक किस्म का ड्रामा हो गया, यानी डांस ड्रामा इसे कह दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? एक डांस ड्रामा कह दिया गया है। और मोक्ष जो है ये कहेंगे कि हम लोग डांस का क्लाइमैक्स है, ये डांस क्लाइमैक्स। तो किस नृत्य से संबंधित है ये चारों के चारों? तो देखो ये भी बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा गया है सिलेक्शन पोस्ट पेज 11 शिफ्ट सेकंड में 30 जून 2023 को। तो किस नृत्य से संबंधित है? सभी के सभी तो ये ओडिसी से है भाई। ओडिसी नृत्य में इनको परफॉर्म किया जाता है। नृत्य जो प्योर डांस की फॉर्म हो गया है, नृत्य एक्सप्रेसिव डांस है, नाट्य डांस ड्रामा है, जबकि मोक्षा जो कि डांस क्लाइमैक्स हो गया है यहाँ पे। तो ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित रूप है। सिलेक्शन पोस्ट में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे जो आप सबको देखने को मिला। नेक्स्ट देखो, मोहिनीअट्टम ये क्लासिकल डांस है ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाता है और किस राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित हो गया। सीपीओ में भी आया है, तो दिल्ली पुलिस या अलग अलग जो सीपीओ के पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछा गया है एसआई में।
मस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी क्लासिकल डांस इज नोन एज, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जो मर्दाना पहलू को क्या कहा जाता है? जो मेस्कुलिन एस्पेक्ट है मणिपुरी नृत्य का, उसको किस नाम से जाना जाता है? चोलाम, पेरंग, माइबा या रास? तो क्या कहा जाता है इसको? इसको चोलाम के नाम से जाना जाता है। और ये किस में प्रमुख रूप से है? तो ये मैंने आप सबसे कहा था, जो थांगता और संकीर्तन में, थांगता और संकीर्तन में ये मणिपुरी क्लासिकल। और चोलाम नाम आते ही आप सबका ध्यान वहीं जाना चाहिए। मैंने आप सबसे कहा था करताल, पोंग और ढोल लिखा होता है ना, कि पोंग चोलाम, हरताल चोलाम, अखावा जी बजाया जाता है ना, और ढोल चोलाम। तो चोलाम इनके साथ आए तो ये अलग अलग 3 शैलियां बन जाती हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित। मणिपुरी क्लासिकल डांस, तो चोलाम नाम आते सीधा सीधा आप सबका माइंड वहीं जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट। तो अभी तक मतलब अगर आप सब यहाँ तक इन क्वेश्चनों तक पहुंचे ना, तो आप सब बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि 75 के करीबन जो है वो क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं मिक्स होंगे यहाँ पे, इसमें कुछ क्लासिकल डांसर भी ले लिए होंगे 2-4, लेकिन बाकी सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो क्लासिकल डांस से हैं। और हमने कोशिश की कि कोई क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से हो तो अलग बात है, नहीं तो सेम टाइप से कभी रिपीट ना हो। द टर्म महारी एंड गोटीपुआ, ये मैंने क्वेश्चन में भी बताया, ये आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए है, जरा कमेंट करके बताइएगा। महारी एंड गोटीपुआ आर एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? कुछ हिंट आप सबको दे देता हूं। महारी जो है ये किसी क्लासिकल डांस का नाम हो गया है, जिसको अब अन्य नाम से जाना जाता है, और ये जगन्नाथ मंदिर में, पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। गोटीपुआ भी इसी से संबंधित हो गया है। तो 4 ऑप्शन आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 64 लिख के कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट देखो इसके बाद, भामा कलापम इज द क्लासिकल डांस ड्रामा एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? ये भी मैं पहले बता चुका। भामा कलापम की रचना किसके द्वारा की गई थी? भामा कलापम जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। भामा कलापम की रचना जो है 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिद्धेंद्र योगी के द्वारा। किसके जीवन पर आधारित है? तो ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित है। और पीछे तो आप सबने ये भी सुनाया था कि यक्षगान जो है, यक्षगान जो कि सिद्धेंद्र योगी के द्वारा, ये यक्षगान एक फॉर्म है, किसकी फॉर्म हो गई है आज के समय में? अगर हम लोग पढ़ के आते हैं तो वो कुचिपुड़ी नृत्य कन्वर्ट हुआ है, तो वो भी पूछा गया था क्वेश्चन यक्षगान से भी। ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो आंसर होगा ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो गया है। अगर आप सबसे पूछे शब्दम जो है वो किनसे हैं, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हो गए हैं। शब्दम कौन से हैं? 5 इंपोर्टेंट आप सबको बताया थे। एक तो कृष्ण ही बताया, दूसरा जो है कृष्ण और राम तो एक ही है ना, राम से रामायण ध्यान रख सकते हो, रामायण से जो है आप सब दशानन, रावण की बिना थोड़ी संभव थी, तो आप दशानन से दशावतार ध्यान रख सकते हो, और रावण से फिर मंदोदरी ध्यान रख सकते हो, मंदोदरी। ये शब्दम है जो किससे संबंधित है भाई? 5वां जो है मुंडका, ये इंपॉर्टेंट शब्दम है, कुचिपुड़ी नृत्य में जो इस्तेमाल होते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आंसर आएगा आंध्र प्रदेश का है। किस संगीत शैली से संबंधित है? तो कार्नेटिक म्यूजिक जो है दक्षिण भारत की संगीत शैली से संबंधित है। और कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी की जो है कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है, कर्नाटक संगीत की रानी। नेक्स्ट देखो, जागोई एंड चोलाम, फिर से चोलाम नाम आया, जागोई भी आया। चलो चोलाम नाम आते ही आप सबका माइंड कहाँ जाना चाहिए भाई? ये मणिपुरी हो गया है। चोलाम नाम आते ही आप सब सीधा सीधा क्लिक करेंगे, तो इसी से यही तो प्रैक्टिस है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी उतना आप अच्छा कर पाएंगे। जागोई और चोलाम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 मुख्य भाग हैं? तो आंसर होगा ये मणिपुरी नृत्य के 2 मुख्य भाग हो गए हैं। संकीर्तन किसका है? मणिपुरी का। किसमें शामिल है? यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। थांगता क्या है? एक मार्शल नृत्य है, वो भी किसका है? मणिपुरी का। रास भी किससे ध्यान रखोगे? मणिपुरी से ध्यान रखोगे। लाई हरोबा भी किससे ध्यान रखोगे? मणिपुरी से ध्यान रखोगे। लाई हरोबा पीछे पूछा गया था ना, लाई हरोबा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो ये जीडी में आया था भाई। Which classical dance generally narrates the story of the feminine form of विष्णु? कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कहता है?
आमतौर पर स्त्री रूप की कहानी कहता है, भगवान विष्णु से संबंधित। सत्रिया, कथक, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। तो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित नृत्य का रूप क्या है भैया? मोहिनीअट्टम है। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो केरला से संबंधित हो गया है मोहिनीअट्टम, केरला से। कल्याणी अम्मा को मोहिनीअट्टम की मदर कहा जाता है, जनक के रूप में याद किया जाता है। आगे क्लासिकल डांसर आएंगे और वहीं से बेहतरीन क्लास स्टार्ट होती है। कैसे आप 100+ क्लासिकल डांस को अपनी उंगलियों पे कर सकते हैं, वो क्लास देखने के बाद आप सबको पता चल जाएगा। 100+ क्लासिकल डांसर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कला क्षेत्र स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? कला क्षेत्र जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ये भी मैंने पहले आप सबसे बताया था। कला क्षेत्र वहां से बताया था, पंडानुल आप सबसे बताया था, मैसूर आप सबसे बताया था, वहां पे वुजुवर बताया था, है ना। ये चारों बताए थे और मैंने कहा था अब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और ये सीजीएल में पूछा गया था टायर 1 शिफ्ट सेकंड में। अभी मैंने आप सबसे इन सबको बताया भी है। जरा फटाफट से पीछे आओ और एक बार आप सबको दिखाता हूं। तो हम लोग ना क्लास में ऐसा ही करते हैं कि भाई हर एक क्वेश्चन जो वो 2-3 बार रिपीट हो, इस तरीके से उनको तैयार करो। वुजुवुर, मैसूर, पंडानुलूर और कलाक्षेत्र ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम से। यहाँ पे वुजुवुर के बारे में भी सीजीएल में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कलाक्षेत्र के बारे में, तो ये भी जो है हम सबसे यहाँ पे पेपर में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया। कलाक्षेत्र और किस नृत्य शैली का है भैया? ये तो भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हो गया है। क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का दक्षिण भारत की संगीत शैली से संबंधित है। दक्षिण भारत का म्यूजिक कर्नाटक संगीत से, तो भरतनाट्यम। तो इसीलिए कहता हूं कि बार बार अभ्यास और प्रैक्टिस। हर एक क्वेश्चन को हमने उठाया और एसएससी जो है लगभग 70-80% अपने प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करती है। अब आपने उनको कितने अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है वो देखने वाली बात है। और ये बहुत नए नए क्वेश्चन है भाई। कलाक्षेत्र शैली, भरतनाट्यम। Which of the following classical dance form being with a drum playing performance called केलिकोटू? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जो है वो केलिकोटू नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है? केलिकोटू नामक ड्रम वादन जो प्रदर्शन से शुरू होने वाला नृत्य का रूप है, बताओ जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? केलिकोटू ड्रम वादन से स्टार्ट होने वाला नृत्य का रूप है। कलाशम भी इसी का एक रूप हम लोगों ने पढ़ाया था। कलाशम ये है कथकली नृत्य का रूप। किस भारतीय राज्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो केरल राज्य से संबंधित हो गया है। यहाँ पे केलिकोटू नामक ड्रम वादन के प्रदर्शन के साथ कौन सा शास्त्रीय नृत्य शुरू होता है? तो आंसर होगा कथकली नृत्य जो है वो केलिकोटू नामक ड्रम वादन से स्टार्ट होता है। केलिकोटू नामक ड्रम वादन से स्टार्ट होता है। सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था जो जून 2023 में हुआ था। नेक्स्ट देखो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हम लोग पीछे रिपीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 75 तक आ चुके हैं। 75 क्वेश्चन क्लासिकल डांस के हम लोग ने यहाँ पे लिए हैं। मणिपुरी एक रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर इज ए रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डांस इन्वॉल्विंग विच गॉड एंड गॉडेस? मणिपुरी मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है जिसमें किस भगवान देवी को शामिल किया गया है? द सन गॉड, गॉडेस लक्ष्मी, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। तो आप सब जानते हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है वो राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। कुचिपुड़ी जो है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो गया है। मोहिनी अट्टम जो है ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित हो गया है। और भरतनाट्यम जो है वो भगवान शिव से संबंधित हो गया है। भरतनाट्यम किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित हो गया है। सत्रिया नृत्य जो है वो वैष्णववाद से संबंधित है, हिंदुज्म से संबंधित है। पीछे की क्लास देखोगे तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद अल्लार मेलवल्ली, जिसके मन में मैल नहीं वो हम भारतीय हैं, बस ऐसे याद कर लेना है। और ये वो नाम है जो बहुत बार पेपर में आया है। अल्लार मेलवल्ली, जिसके मन में मैल नहीं है वो है भारतीय। तो भारतीय से मतलब हुआ भरतनाट्यम। तो अल्लार मेलवल्ली जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? 2022 जेडी में क्वेश्चन आया, वो भरतनाट्यम से संबंधित हो गई है। कुछ और नाम आप सब जो महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा। नर्तकी नटराज का नाम क्या बताया? नर्तकी नटराज पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर है नर्तकी नटराज। इसके साथ साथ कृष्ण अय्यर का नाम पहले ही बताया जा चुका है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम हो गया है रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भी आप सबको ध्यान रखना है। और
एक इंपॉर्टेंट नाम और है मल्लिका साराभाई, वो भी ध्यान रख सकते हो, मल्लिका साराभाई। ये भी, हालांकि कम से कम 10 नाम जो है वो हर एक क्लासिकल डांस के मैं आप सबको याद करवा दूंगा विद ए ट्रिक, ट्रिक के फॉर्म में आप सबको याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रासलीला recognized as one of the classical dance form of Indian belong to which of the following state? भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब यहाँ पे ना हमेशा ऐसा होगा, पहले पेपर में पूछा था रासलीला जो है किस उत्तर भारतीय राज्य के क्लासिकल डांस से संबंधित है? नॉर्थ इंडियन स्टेट। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया है और बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि यूपी या फिर क्लासिकल डांस के रूप में कथक ये ऑप्शन में आप सबको मिले, ऐसा नहीं होगा क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित हो गया ना, रासलीला कृष्ण से संबंधित है, राधा कृष्ण के प्रेम पर, और नृत्य का रूप कौन सा है? मणिपुरी है। और मणिपुरी किस राज्य से संबंधित हो गया है? कि मणिपुर राज्य से संबंधित हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में मिले और मणिपुर भी ऑप्शन में मिले तो पहला तो ऑब्जेक्शनेबल है, नहीं तो उत्तर प्रदेश आप सबको आंसर करना है फिर, ठीक है, उत्तर प्रदेश आंसर करना है। फर्स्ट आंसर के में उत्तर प्रदेश को आंसर माना गया है। द टर्म महारी एंड गोटिपुआ, ये आप सबकी प्रैक्टिस के लिए फिर से आया है। महरी एंड गोटिपुआ शब्द जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय शैली से जुड़े हुए हैं? कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 73 लिख के, क्वेश्चन नंबर 73 लिख के बताना कि महरी एंड गोटिपुआ किस नृत्य से संबंधित हो गए हैं। पद्मश्री अवार्डी दर्शना झावेरी इज ए डैश डांसर ऑफ इंडिया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है दर्शना झावेरी, भारत की नृत्य की है। झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं? इस नाम से भी ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं? किसी के नाम के साथ अगर गुरु मिले तो ध्यान रखना है गुरु बिपिन सिंह, कालिदास सम्मान से सम्मानित, और मणिपुर के महाराजा के द्वारा हंजाबा की उपाधि भी इनको दी गई है, हंजाबा। गुरु अमली सिंह, गुरु आतम सिंह, झावेरी बहनें, सविता मेहता, ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आंसर होगा ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हो गए हैं। क्लासिकल डांसर का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। कथक की खास बात है कि किसी के नाम के साथ अगर महाराज मिले तो वो आंसर क्या होगा भैया? वो कथक से संबंधित होगा। शंभू महाराज हो गए हैं, लच्छू महाराज हो गए हैं, अच्छन महाराज हो गए हैं, बिरजू महाराज हो गए हैं, तो किस नृत्य से संबंधित हैं? वो कथक क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following personality is an exponent of Indian classical dance? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रतिपादक है? जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, रानी कर्णा और सुकन्या राम गोपाल। तो इनमें से चारों में से कोई एक नाम ऐसा है जो कि क्लासिकल डांसर है, शास्त्रीय नर्तक हो गए हैं, और नाम है रानी कर्णा। रानी कर्णा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों? ये कथक नृत्य से संबंधित है। जाकिर हुसैन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है? ये एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है। जाकिर हुसैन तबला वादक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? ये प्रमुख तबला वादक हो गए हैं जाकिर हुसैन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर का भी, वो भी आप सबको काफी सारे हैं, वो भी आप सबको याद करेंगे, और ये भी टॉपिक आप सबको करना है भाई। आज का 75 हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बाकी आप सब जो, जैसे मैंने आप सबसे कहा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पे आप सबको मिल जाएगी, और लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सब जो कंप्लीट बुक पीडीएफ डिटेल सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, और कोर्स जो है वीडियो सॉल्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।